अभी देखो, मैं तो हूँ अपने काम पे और एकदम अभी बैठा हुआ था, मन में ख्याल आया अब कल वृंदावन जाऊँगा। कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो दो दिन अपने आराम से रह लेंगे। तो एक ही बात हमने राधा रानी से बोली है, अगर मैं वहाँ कल आ रहा हूँ तो मौसम थोड़ा सही कर देना, और हो सकता है मेरा बहुत मन है परिक्रमा करने का, वहाँ पे बारिश कर देना। मेरा परिक्रमा में इतना मन हो रहा है कि मैं परिक्रमा करूँ और बारिश हो रही हो। फिर देख रहे हैं अब वहाँ कल क्या होगा। जय श्री राधे। छूट के आए ऑफिस से, फिर तो ले लिया अपना सामान। इसमें कुरकुरे, चिप्स, काजू कतली और बहुत सामान है जो खाएंगे जाके। अब कल निकलेंगे मथुरा के लिए। कल जा रहे हैं वृंदावन। ऐसे निकलेंगे सुबह के 4 बजे। वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 7 या फिर 8 बजे पहुँच जाएंगे मंदिर के टाइम पे। सुबह मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है ना। ठीक है जी। जय श्री राधे। 4 बजे सोच रहे थे उठ जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया यहाँ पे 4:40 ही हो गया है। देखो अब कितनी देर हम निकलेंगे, लेकिन सब कुछ पैक तो रखा है, सब कुछ पैक रखा है, बस नहा धो के निकलना है। बस निकल रहे हैं। अब अभी निकल पाए, 6 साढ़े 6 बज गए। सामने सूरज महाराज भी निकल गए। इसकी कराली टंकी फुल। अब सीधे चढ़ रहे हाईवे पे और सीधे अब वहीं रुकेंगे जाके। अभी तो परी चौक आ गए और यमुना एक्सप्रेस वे पे फाइनली चढ़ गए। अब यहाँ से लगेंगे कम से कम हमें 3 घंटे, 3.5 घंटे। और हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं करता कि लद्दाख चले गए, शिमला मनाली। ना, मेरे लिए शिमला मनाली लद्दाख सब कुछ यही है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो जब मन होता है तो यहीं जाता हूँ, वहाँ कहीं नहीं जाता हूँ मैं। रियल सफर के मजे तो अब हम ही लेंगे। जा रहे बाइक से, लगा के चश्मा इनने भी लगा लिया। खाते पीते जाते हैं हम लोग। अब रुकेंगे, फिर कहीं खाएंगे आराम से। जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रिस्क नहीं। यारी जी जब दर्शन देंगे तब दे देंगे, आराम से दे देंगे। चाहे मैं 10 बजे पहुँचूँ, चाहे 11 बजे पहुँचूँ। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं मथुरा टोल टैक्स पे। अभी यहाँ खड़े हैं टोल प्लाजा पे। मुंह वगैरह धुल लिया है और उसके बाद अभी वो भी गई हैं अपने वॉशरूम वगैरह। मैंने कहा हो जाओ, फिर निकलेंगे आराम से। अब निकलेंगे यहाँ से। अभी 10-5 मिनट एक चाय और पी लूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे फिर सीधे। टोल प्लाजा है वो, देखो जूम करके दिखाऊँ, दिखेगा भी नहीं। देख रहे हो, वही है मथुरा वाला टोल प्लाजा, ब्राउन मंडी। हमने ले ली चाय अपने लिए, हमने ले लिया पानी ठंडा, क्योंकि हम अब कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। लेकिन थोड़ी सी चाय पी ले रहा हूँ, क्योंकि सुबह ऐसे ही निकल आए थे 3-4 केले खा के। अभी फुल डाइटिंग पे चल रहे हैं, शुगर वुगर सब कुछ छोड़ दूँगा, लेकिन हल्की सी पी ले रहा हूँ। 30 रुपए की चाय थी, बताओ थोड़ी सी। 30 रुपए का पानी, ये 30 रुपए की चाय। तो 30 रुपए का दिया, ये 30 रुपए का। 20 वाला 30 में टोल टैक्स में यही तो चलता है, 30 रुपए का दिया ये। अब निकल रहे हम लोग, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 9 तो यहीं बज गए, 6 बजे निकल पाए थे। आ गई, अब हम लोग निकल रहे। भीड़ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज सैटरडे है ना, कल संडे। पहुँच तो गए फाइनल।
बोलो जय श्री राधे। हम भी लाइन से बचना हो ले लिया माला और बाकी का भी प्रसाद लेंगे। लोगी ना? भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, बस सच बताऊं तुम्हें। एक बार ले लिया है। ये वाला कौन सा वाला लिया? ये वाला ले लिया। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कंटिन्यू कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे। मेरे तो हो गए दर्शन बिल्कुल आराम से हुए। बिल्कुल पहुंचते ही सीधे एकदम दिख गए मुझे तो, क्योंकि हमें तो अचानक से बुलाया था ना, और हम कम से कम 1-2 महीने से सज रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पहुंच नहीं पाए और एकदम अचानक से कल निकल आए। तो इसका कहने का मतलब बिहारी जी खुद बुला रहे थे, और जाते ही सीधे इतनी भीड़ में भी डायरेक्ट मेरे दर्शन हुए सीधे। अब जा रहा हूँ श्री राधा वल्लभ। अब यहाँ से जा रहे सीधे राधा वल्लभ। ले लिया था राधा वल्लभ जी के लिए एक माला ली। कौन सी फूल? गुलाब की है, अच्छी लग रही थी तो हमने कहा ले लो तुरंत ही। बिहारी जी से निकल के सीधे राधा वल्लभ और आ गए हम लोग राधा वल्लभ में। यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा ये फैन लगा हुआ है राधा वल्लभ जी। अभी यहाँ से दिखेंगे नहीं वरना दिखा देते। प्रसाद मिल गया मुझे तो राधा वल्लभ का। निधिवन आ गए हैं, निधिवन। यहाँ पे सुना है ये पेड़ नहीं है, ये सब गोपियाँ हैं, सारी की सारी गोपियाँ हैं। अंदर देखो, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है अंदर जाना। राधा रानी के लिए ना दिलवा लिया है ना, राधा रानी के लिए लिया है ना। इनका मन था कि पूरा पूरा श्रृंगार चढ़ाएंगे राधा रानी को। मैंने कहा ले लो फिर। निधिवन में है, यहीं पे बिहारी जी प्रकट हुए थे। यही है निधिवन। चलो 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 चलो। ब्रज की गलियां हैं ये, ब्रज की गलियां। देख लो हम तो बैठे टिर्री में आराम से। ई रिक्शा में जा रहे हैं बैठ के। थक गए बहुत ज़्यादा थक गए थे। 5-6 मंदिर है नियर बाई आसपास सारे, हर जगह मतलब घूम लिया। अब जा रहे बिहारी जी वापस, क्योंकि वहीं पे गाड़ी खड़ी है, वहीं पे चप्पल जूते सारे सब कुछ। ब्रज की गलियां देखते हुए चलो। मजा आ रहा है। पैदल चला नहीं जा रहा था, थोड़ी दूर तक चले, पैर जल गए सारे। मैं तो चल रहा था, इनके चल गए। मैं खाएंगे खाना भाई। इनने मंगाई एक छाछ, मसाला छाछ, क्योंकि भूख लगी थी बड़ी तेज की। होटल अच्छा है, साफ सुथरा है भाई, स्वच्छ है। खा लिया है खाना। अब तो देख रहे गौरी गोपाल जाएंगे या तो बरसाने के लिए निकलेंगे। दोनों में से कहीं एक जगह है ना। कहाँ चले? वैसे ये था काना दी पंजाबी रसोई। जब इस्कॉन वाली रास्ता है ना, ये इस्कॉन वाले रास्ते पे। मौसम हो रहा है धीरे धीरे सही। चलूं? हालत ख़राब हो जाती है नहीं। तो अब हम लोग निकल रहे बरसाने के लिए। एक पियेंगे अब हम लोग ये सोडा, ठीक है। अब बरसाने में रिकॉर्ड करेंगे, बरसाने का वीडियो बनाएंगे, तब वहाँ देखना। अब ये वाला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा ना लगा हो तो भी कमेंट में राधे राधे लिख देना, अच्छा लगा हो तो भी लिख देना, कोई बात नहीं। राधे राधे। मैं जब कल घर से निकल रहा था तो मैंने ये बोला था, राधा रानी मैं आपके यहाँ आऊँगा कल, तो मौसम अच्छा कर देना, बारिश वारिश कर देना। यकीन मानो
इतना भयंकर इतना खतरनाक मौसम हो गया है और बता रहा है कि आगे बारिश हो रही है और इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत खतरनाक मौसम हो गया है। और अभी हम नोएडा से अभी वृंदावन गए तो धूप में आए हम लोग और वृंदावन से जैसे ही बरसाने के लिए हम निकले 1 किलोमीटर नहीं निकल पाए, इतना भयंकर मौसम हो गया। क्योंकि हमने बोल रखा था राधा रानी हम अगर आएंगे आपके पास क्योंकि परिक्रमा करेंगे हम आपकी तो मौसम अच्छा कर देना और ये बारिश कर देना। तो मुझे लग रहा है बारिश बहुत भयंकर होगी, हवा चल रही है बहुत ही तेज।